नमस्कार। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ रजिंदर कौर। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आज विधेयक लाया जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द करेगी पंजाब सरकार। केंद्र के कृषि कानूनों को चुनौती दी जाएगी। इस बिल के जरिए सरकार के बिल पर किसानों की नजर भी टिकी है। हालांकि बिल के मसौदे को सार्वजनिक ना करने को लेकर विपक्ष लगातार घेरे हुए है और कल भी कार्रवाई जो है हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। पंकज कपाही मेरे से होगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, कल भी हंगामे की भेंट चढ़ी। कार्रवाई पहला दिन हंगामेदार रहा। आज जब बिल पेश करना है, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में डटे हुए हैं, दूसरी तरफ अकाली दल ने भी कल जम के हंगामा किया कि बिल का मसौदा जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया। बिल्कुल, कल सारा दिन हंगामा देखने को मिला क्योंकि 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी और श्रद्धांजलि देने के बाद जो है 1 घंटे के लिए पूरी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद 1 घंटे बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो तब भी हंगामा हुआ और जिसको देखते हुए स्पीकर की तरफ से पूरे दिन के लिए मुलतवी कार्रवाई को कर दिया गया और आज अब 10 बजे जो है विधानसभा का सेशन शुरू होगा और जानकारी ये मिल रही है कि हर किसी को बहस करने का, हर किसी को अपनी बात रखने का और आज सरकार की तरफ से 8 बिल जो हैं वो लेकर आए जाएंगे। ये न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और 8 बिलों पर खुलकर चर्चा करेगी। यानी कि आज सेशन जो है लगभग शाम 6 से 7 बजे तक चलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो कर सकते हैं। और अगर 8 बिलों की बात की जाए तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020 ये बिल जो है वो लेकर आया जाएगा, इसकी जानकारी मिल रही है। और इसके साथ साथ कृषि के रिगार्डिंग 7 ऐसे बिल होंगे जिसमें अगर ड्राफ्ट की बात की जाए तो अभी भी वो बिलों की कॉपी जो है वो तमाम विपक्ष की पार्टियों को नहीं दी गई है। लेकिन सोर्सेज से जानकारी दे रहे हैं कि जो नया बिल लेकर आ रहा है कि उसमें एमएसपी से अगर कोई कम फसल उठाता है तो उस पर पर्चा दर्ज हो सकता है, उस पर 5 साल की सजा हो सकती है। ये काफी सख्त कानून जो है वो लेकर आए जा रहे हैं। ठीक पंकज, आप नजर बना के रखिए। आज 10 बजे कार्रवाई शुरू होगी, क्या कुछ होता है इस पर नजर रहेगी। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा में केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ बिल पेश किए जाएंगे, जबकि सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सदन से लेकर सड़क तक खूब हंगामा देखा गया। किसी का काला चोला, गले में तख्ती, तो किसी का ट्रैक्टर पर यह लाव लश्कर। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में हुई, मगर जिस मकसद से सत्र बुलाया गया वो पहले दिन पूरा नहीं हो सका। सत्र कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से लाए गए बिल पर चर्चा के लिए बुलाया गया, मगर चर्चा तो नहीं हुई लेकिन हंगामा जरूर बरपा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों के साथ है और उनके लिए कुछ भी करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। बेसिकली ये बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ और ਜਿਹੜਾ एक्ट बनेगा ये लोग याद करनगे भी जिद्दां पानियां दे उदों राखा बनया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस किसानी दे बिल्लां दा भी जिहड़ा सिरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस कुछ भी दावे करे लेकिन अकाली दल को उनकी कोई भी दलील रास नहीं आई। उल्टा उन्होंने कैप्टन सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मतलब कमाल होगी, जेड़ा महीने च नहीं तैयार होया मेरा वीर 2 दिन च की तैयार हो जाना। इन्हां तो ये वेट कर रहे हैं कि दिल्लियों सानू हरी झंडी आवे कि फिर असीं किहे जा पेश करांगे इत्थे बिल। मकसद ये है कि मोदी साहब ने जो कीता
ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। कांग्रेस और अकाली दल कुछ भी कहे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक केंद्र के कृषि बिलों का मसला विधानसभा में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। पंजाब ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਵੈਦਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਪਰਟ, ਈਵਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अगर वो कर रहे हैं तो टोटली इलीगल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सदन से लेकर सड़क तक संग्राम भी हो रहा है, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार, यानी हल कोई नहीं निकल रहा। बस सब यही जताने में जुटे हैं कि किसानों के सबसे बड़े हितैषी वही हैं, सिर्फ वही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी जम के विरोध किया। रात भर विधानसभा में ही डटे रहे आम आदमी पार्टी के विधायक। अभी भी विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बिल के मसौदे को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज बिल पेश होना है, लेकिन उससे पहले लगातार मांग की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बिल का मसौदा जो है वो सार्वजनिक किया जाए, साझा किया जाए। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो विधानसभा परिसर में ही धरना लगा दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने रात भर ये धरना जारी रहा। कुलतार संधवा, रुपिंदर रूपी, हरपाल चीमा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा विधायक रात भर परिसर में डटे रहे और सुबह तक अभी भी ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। अपने ही बनाए कानून जो पंजाब विधानसभा की रूल है उसको तोड़ रही है, क्योंकि रूल बताते हैं कि 15 दिन पहले कापी सप्लाई होनी चाहिए, पर लेकिन अभी तक कापी नहीं मिली। पंजाब सरकार ड्रामा कर रही है कि हम बिल लेके आ रहे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई बिल नहीं आया, अभी तक कोई कापी सप्लाई नहीं हुई। ना ही हमें हुई है, ना ट्रेजरी बैंक को हुई है। जो सरकार के नुमाइंदे उनको भी मिली, हमें भी मिली, ना ही किसी फार्मर लेबर यूनियन को मिली है। इससे पता चलता है कि कैप्टन साहब जो हैं वो मोदी साहब से मिलके गेम खेल रहे हैं, मोदी साहब के हाथों में खेल रहे हैं और पंजाब के किसानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। पंजाब के किसान की जो एजिटेशन है उसको तोड़ने के तौर तरीके ढूंढ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट में बैठी है। जब तक वो हमें कापी नहीं मिलेगी हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। जब कापी मिलेगी तो हम पूरी फार्मर यूनियन को सप्लाई करेंगे, पूरे पंजाब के लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी कौन से कानून लाना चाहती है। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन जो पंजाब में वो हाशिए पे चली गई है उसको तलाशने के लिए एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिससे वो 2022 की इलेक्शन लड़ सके। और पहले दिन की कार्यवाही से पहले अकाली दल के विधायक ट्रैक्टरों पर सवार होकर सदन पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी सदन के बाहर खूब हंगामा किया। यहां तक कि आप विधायक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी विधानसभा में ही डटे हुए हैं। खुद हरपाल चीमा जो एलओपी ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने बिला दिया कापियां। ये कागज के आम पन्ने नहीं जो आग की भेंट चढ़ा दिए गए, बल्कि ये कृषि बिल की कॉपियां हैं जिन्हें राख कर दिया गया। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब सरकार के बिल की कॉपी नहीं मिलने पर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और बिल के खिलाफ काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲ ਲੰਚ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ बचाने की लड़ाई है। ये कल्ली कांग्रेस बचा लूगी। उधर विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए श्रोमणी अकाली दल का काफिला देखने लायक था।
कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के विधायक ट्रैक्टर पर पहुंचे और विधानसभा के बाहर धरना दिया। गेट के बाहर बैठकर ही खाना भी खाया। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਦਾਮਨ ਚੋਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, मैं समझना कि वो गैर तजर्बेकार है। कुल मिलाकर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जिस मकसद से बुलाया गया था उस पर तो चर्चा तक नहीं हो पाई। हाँ, हंगामा जरूर बरसा, फिर चाहे अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी, सबने मिलकर बवाल काटा और जिस हंगामे के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई उसी के साथ स्थगित भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात बरौदा उपचुनाव की करते हैं, जिसे लेकर हरियाणा में सियासत उफान पर है। कांग्रेस फिर एक बार मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब तक बरौदा उपचुनाव में कपूर नरवाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, जिनके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने से सारे समीकरण बदल गए थे, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद कपूर सिंह नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नरवाल अब कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज के पक्ष में वोट मांगेंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा? ये लंबी कहानी 6 साल प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र में बंदूक से, तलवार से सरकारें नहीं बनती हैं, वोट की पेटी से बनती है। और 6 साल का आपने देख लिया, क्या कहा, कोई कुछ भाषण वो दे रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, एक मंत्री आया, वो कह रहा है कि भाई देखो जो स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आज, लेकिन वो स्टेयरिंग किसी और को चला जाएगा। ऐसा सुना था ना तुमने ये? तो एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्टेयरिंग पे बैठता है उसको कोई छुड़वा नहीं सकता। भाई कर्जा लिए जाओ और घी पिए जाओ मरण के बाद, कोई ने पूछा है। ये तो उस नीति पे चल रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? खैर ये लंबी कहानी नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है बड़ौदा का बहुत महत्वपूर्ण, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा का दशा बदलेगा। और ये ऐसा नहीं, इतिहास गवाह है। प्रहलाद गुड्डू को पता है, बैठा है, आज से 30 साल पहले महम में भी हुआ था ऐसा ही, और अकेली महम ने हरियाणा की दशा बदल दी थी। बरौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दलों ने अपने उम्मीदवारों को दंगल में उतार दिया है। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार दंगल का ये खिलाड़ी सियासी बिसात पर भी कमल खिलाएगा। योगेश्वर दत्त ने अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर अपनी जीत का दावा किया। हरियाणा की सियासत में बरौदा उपचुनाव ने हलचलें तेज कर दी है। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। विकास के वादे पर वोट मांगे जा रहे हैं। सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी दलों ने अपनी चाल चल दी है, अपने धुरंधर मैदान में उतार दिए। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में होने जा रहे बरौदा उपचुनाव सभी दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। बेशक अभी प्रदेश में भविष्य में कोई बड़ा चुनाव नहीं होना है, लेकिन फिर भी इस चुनाव के बड़े मायने। सत्ताधारी भाजपा जजपा गठबंधन के साथ कांग्रेस इनेलो सभी के लिए ये चुनाव बड़ा इम्तिहान है। बीजेपी ने इस रण को जीतने के लिए पूर्व ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त पर विश्वास जताया
योगेश्वर दत्त ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते वक्त अपनी जीत का दावा किया और इसी के साथ औपचारिक तौर पर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इस मौके पर बीजेपी नेता और पहलवान बबीता फोगाट ने कहा कि सभी खिलाड़ी योगेश्वर दत्त के साथ खड़े हैं। इस बार यहां से पूरी ताकत लगाकर जीत कर ही रहेंगे। देखिए, राजनीति में मैं किसी के साथ मुकाबला नहीं मानता, वरना मेरा इसमें कोई प्रतिद्वंदी है। मैं बस यहाँ पे लोगों की सेवा करने आया, समाज सेवा करने आया हूँ। मेरा एक वो ही है कि यहाँ के हल्के का विकास हो। योगेश्वर दत्त जी को हम सपोर्ट करने के लिए और उनको एक हिम्मत देने के लिए कि हम सब खिलाड़ी आपके साथ खड़े हैं, आप बेझिझक होकर लड़िए और बेझिझक होकर आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। बीजेपी जज्बा के साझे उम्मीदवार योगेश्वर दत्त विकास के दावे के साथ वोट मांग रहे हैं और विधानसभा का विकास न होने के लिए पूर्व की हुड्डा सरकार को दोष देते हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल और इनेलो के जोगिंदर सिंह मलिक भी विकास के वादे पर वोट की अपील कर रहे हैं। ये सीट कांग्रेस या इनेलो के पास रही है, लेकिन अब प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। देखना होगा कि बड़ौदा का बाजीगर कौन साबित होगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। खबर हिमाचल प्रदेश से। एचपीयू में पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिलों की मांग पर चल रहा हंगामा सोमवार शाम को वाइस चांसलर के घर तक जा पहुंचा। तीनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने टीचर्स कॉलोनी में वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर कुमार के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस बीच कुलपति की मां की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके चलते तीनों संगठनों ने धरना खत्म कर दिया। इस वे जड़ी के आम आदमी पार्टी के MLA सारे विधानसभा इत्थी रुको जी। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले को लेकर यह हंगामा है। यहाँ पर छात्र संगठन ये चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला जो है प्रवेश परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। उसी मांग को लेकर यहाँ पर जो है छात्र संगठन उग्र हो गए हैं और यहाँ पर वाइस चांसलर का जो आवास है टीचर्स कॉलोनी में, यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ठीक ऊपर जो वाइस चांसलर रहते हैं और इस तरफ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर SFI के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार हमने ये देखा कि पिछले काफी दिनों से जो है यहाँ पर छात्र संगठन उग्र है। ये कहना है कि अगर मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाता है PG में तो वो बहुत सारे छात्रों के साथ जो है अन्याय होगा। क्या कहना चाह रहे हैं हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के जो HPU इकाई के अध्यक्ष है विशाल वर्मा। आखिर क्यों जो वाइस चांसलर के घर के बाहर आकर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो इनका जो है अपना यहाँ पर रेजिडेंस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। पिछले काफी समय से वाइस चांसलर ने जो तानाशाही फैसले कैंपस के अंदर लिए, विद्यार्थी परिषद जब भी अपनी मांगों को लेकर कैंपस के अंदर वाइस चांसलर से मिलने को चाहा, तब इसने पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई। हमने कहा कि हम वाइस चांसलर के नजदीक नहीं आएंगे, उचित दूरी बनाकर वो हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दे, लेकिन उसने हमारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस की लाठियां बरसाकर उनको घायल कर दिया। आज मजबूरी में जब कैंपस के अंदर पुलिस प्रशासन का पहरा इस तानाशाही प्रशासन ने लगाया तो मजबूरी में यहाँ आकर हमारे को नारेबाजी करनी पड़ रही है। हमें लगता है कि शायद अब इस प्रशासन को थोड़ी शर्म आएगी और जो छात्रों की समस्या है पूरे प्रदेश भर में वो पता चलेंगी। यहाँ भी नहीं मिल पाते हैं तो क्या करेंगे? रात भर यहीं बैठे रहेंगे क्या? विद्यार्थी परिषद का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये पिछले कल की प्रेस वार्ता में हमने क्लियर कर दिया है कि जब तक ये तानाशाही ताकतें, ये घमंडी ताकतें अपने घमंड से चूर होकर छात्रों की मांगों को नहीं सुनती और उन मांगों का उचित समाधान नहीं करती, तब तक हमारा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। छात्र हितों में हमारे मुद्दे हैं। तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक वाइस चांसलर नहीं है। तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक वाइस चांसलर घर वापिस नहीं आता है और छात्रों की मांगों को नहीं मानता है, छात्रों की प्रवेश परीक्षाओं को नहीं करवाता है, तब तक NSU यहीं बैठेगी, पूरी रात भर बैठेगी। तो यहाँ पर तीनों छात्र संगठनों का स्टैंड जो है क्लियर है। उनका ये कहना है कि जब तक वाइस चांसलर नहीं आता ये प्रदर्शन यहाँ पर जो है जारी रहेगा। अब देखना होगा कि कितनी देर में यहाँ पर जो पुलिस बल आएगा
और धीरे धीरे जो है यहाँ पर जमावड़ा जो है पुलिस कर्मियों का भी बढ़ता जा रहा है। और कितनी देर में ये देखना होगा कि ये छात्र कितनी देर तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक रवाना के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।